एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका A to Z पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है लाइट, यानी कि प्रकाश। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तथा उसको समझेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हाट इज लाइट, यानी कि प्रकाश क्या है। उसके बाद रे ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो किस तरह से चलती है। उसके बाद कंडीशन टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीम, यानी कि किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, यानी कि पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी। इन्हीं पॉइंट पर आज हम लोग बात करेंगे तथा उसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। वैसे यहाँ पे हमने इंग्लिश इसलिए लिखा है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश को समझेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे वो हिंदी मीडियम को समझेंगे। तो ये जो हमारा लाइट चैप्टर है इसको हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। एक है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों को जाने बिना अगर हम लोग सीधे इन टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को, तो हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लाइट। तो सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है कि लाइट किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश न रहे तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो पहला जो पॉइंट था हमारा व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग वस्तु को देखते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग रे ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण, तो कोई भी प्रकाश का जो किरण है वो एक सीधे माध्यम में गति करता है, यानी कि एकदम से वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो एकदम से सीधे चलेगा, बिना कहीं रुके हुए, बिना कहीं मुड़े हुए या जिगजैग ना होकर, ऐसे ऐसे ना होकर वो कैसे चलेगा। प्रकाश जो है वो हमारा सीधे चलेगा, एग्जैक्ट सीधे चलेगा। तो इस प्रकार प्रकाश नहीं चलता है। प्रकाश किस प्रकार चलता है, स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सरल रेखा में। तो रे ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टॉर्च, यदि हम लोग टॉर्च बारेंगे तो जो टॉर्च का प्रकाश होता है वो इस तरफ से न होकर एकदम सीधे चलता है। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एकदम सीधे रेखा में गति करता है। अब अगला पॉइंट हम लोग आते हैं कंडीशन टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कौन सी वो जो शर्तें हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, यानी कि कोई भी वस्तु को अगर हमें देखना हो तो कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। एक पहला तो हो गया कि वो वस्तु होना चाहिए जिसे कि हम लोग देखना चाहते हैं,
या देखना है मुझे, वो तो सबसे पहले वस्तु होना चाहिए, दूसरा में हमारा प्रकाश होना चाहिए, और तीसरा में हमारा क्या होना चाहिए, तीसरा में जो हमारा होना चाहिए आंख। यानी कि किसी भी वस्तु को हम लोग कब देखेंगे, जब कोई वस्तु रहेगा, प्रकाश रहेगा और आंख रहेगा। इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि इन तीनों में से अगर कोई एक भी न रहे तो हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा वस्तु है, ठीक। अगर वस्तु है और प्रकाश नहीं है तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि अगर हमारा वस्तु है और आंख है और प्रकाश नहीं है तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। फिर दूसरा क्या कंडीशन हुआ कि अगर हमारा आंख है, बाय द वे मान लीजिए कि आंख है, उसके बाद वस्तु नहीं है और ये प्रकाश है, तो प्रकाश रहेगा और आंख भी रहेगा और वस्तु रहेगा ही नहीं तो हम किसको देखेंगे। तो ये क्या था, सेकेंड कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन है, मान लीजिए कि ये हमारा ये दोनों है, वस्तु भी है और प्रकाश भी है, लेकिन आंख नहीं है, तो कैसे देख पाएंगे। वस्तु सामने रखा हुआ है और प्रकाश भी है, लेकिन हमारे पास आंख नहीं है, तो हम कैसे किसी वस्तु को देख पाएंगे। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ बीम, यानी कि प्रकाश की जो किरण पुंज है वो क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो समझिए कि किरण पुंज क्या होता है। तो बहुत सारे जो किरण होता है, बहुत सारे किरण को मिलाकर किरण पुंज बनता है। यानी कि कलेक्शन ऑफ जो हमारा है, कलेक्शन ऑफ रेज जो है, यानी कि किरणों का जो समूह है, बहुत सारे किरण मिलके क्या बनाएंगे, हमारा किरण पुंज बनाएंगे। तो ये जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है अपसारी, सेकंड होता है अभिसारी, और जो हमारा तीसरा होता है समांतर। सब में क्या करेंगे, किरण पुंज लगा देंगे। तो जो किरण पुंज होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एक अपसारी, अभिसारी और एक समानांतर। तो अपसारी को हम लोग क्या क्या हमारा इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग, DIVERSING, डाइवर्जिंग जी। और एक समांतर का होता है पैरेलल, PARALLEL। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी और एक समांतर। अब ये कौन को क्या क्या कैसे होते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए अपसारी, इसके नाम से ही इसका गुण छुपा हुआ है। जैसे क्या बोल रहे हैं, अपसारी, अपसारी किरण पुंज कैसा होता है। तो ये जो हमारा एक जगह से, मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश निकला, अगर यहां से कोई प्रकाश निकलता है तो ये क्या करता है कि प्रकाश को जो है हमारा फैला देता है एक दिशा में। यानी कि अपसारी क्या है, प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। तो ये जो हमारा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज, एक जगह से, जैसे मान लीजिए एक जगह से निकलेगा और वो क्या करेगा, प्रकाश को क्या करेगा, पूरी तरह से फैला देगा। उसी को बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जिंग बीम। अब सेकेंड समझते हैं अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि एक बहुत सारे जगह से प्रकाश आएगा और एक जगह आकर मिल जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, अभिसारी। तो अभिसारी क्या होगा, बहुत चारों तरफ से प्रकाश आया और आकर क्या होगा, एक जगह पर अगर हमारा मिल जाता है तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, अभिसारी। और तो अपसारी और जो अभिसारी है, इन दोनों में हमें बहुत डाउट होता है कि कौन सा अपसारी किरण पुंज होगा और कौन सा अभिसारी है। तो देखिए अपसारी,
जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गेहूं या चावल होता है तो उसको सुखाने के लिए क्या करते हैं, पसार देते हैं पूरी तरह से। तो पसारना का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो जब भी हम पसारी देखेंगे यानी कि पसार, तो क्या लाइट क्या करेगा, उसको फैला देगा। पसारना मतलब कि फैला देना चारों तरफ। अभिसारी मतलब एक जगह सिकुड़ा देना, एक बिंदु पर मिला देना, तो वही हमारा हो गया अभिसारी। तो अपसारी हुआ, अभिसारी हुआ। अब चलते हैं समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज सिंबल है, ये जो सीधे हमारा किरण जाता है, जो भी किरण है सीधे, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर। जैसे कि हमने बताया कि प्रकाश जो सीधे जाता है वही क्या है, समांतर है। यानी कि ये कहीं भी मुड़ेगा, देखिए ये इस प्रकार से कभी नहीं चलेगा, एकदम ये जो है ना डायरेक्ट सीधे चलेगा, वही हमारा कौन सा हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। तो कौन कौन सा हो गया, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और पैरेलल बीम को हमने देख लिया। अब चलते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। सबसे पहले हम लोग लुमिनस देखते हैं, उसके बाद देखेंगे नॉन लुमिनस यानी कि प्रदीप्त। तो इसका क्या होता है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त। जैसे कि क्या हो गया हमारा, सूरज हो गया, मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च, ये सब क्या है, प्रदीप्त। और अप्रदीप्त क्या होगा, कि वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, यानी कि जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस। जैसे कि देखे होंगे कि आपके घर में जो बल्ब आते हैं उसके डब्बा पर लिखा हुआ होता है लुमिनस। तो क्या कभी आपने सोचा है कि लुमिनस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग प्रकाशमान भी बोल सकते हैं, और नॉन लुमिनस को अप्रकाशमान। यानी कि सिंपल तरीका से हम लोग बात करें कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे लुमिनस, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस। तो लुमिनस से क्या होगा, प्रकाश जो है, प्रकाश क्या होगा, ये मतलब कि उत्सर्जित होगा यानी कि निकलेगा। और नॉन लुमिनस से जो प्रकाश है क्या होगा, वो नहीं निकलेगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लुमिनस का और नॉन लुमिनस का। तो जैसे कि जो प्रकाश निकलता है, तो जैसे कि मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, और क्या हो गया, टॉर्च। तो ये सब जो है लुमिनस है। और नॉन लुमिनस में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, कागज, कपड़ा, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन लुमिनस। तो इस पॉइंट को समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं, और अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, वैसी वस्तु जिससे कि प्रकाश जो है आर पार हो सके बहुत ही आसानी से, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाए यानी कि निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अब देखिए इसके नाम में भी इसका गुण छुपा हुआ है। पार मीन्स क्या होता है, आर पार, किसी चीज का आर पार एकदम, यानी कि आसानी से आना जाना। और दर्शी मीन्स क्या होता है, देखना, यानी कि जो आर पर प्रकाश हो जाता है उसे पारदर्शी बोलेंगे। और सेकंड होता है पारभासी, यानी कि जिससे प्रकाश जो है, जिस वस्तु से जो प्रकाश थोड़ा सा निकले एकदम, यानी कि धुंधला टाइप का निकले या हल्का सा निकले, उसे क्या बोलेंगे, पारभासी। और एक होता है अपारदर्शी यानी कि ओपेक। इसका क्या होगा, कि वैसी वस्तु जिससे बिल्कुल भी प्रकाश ना निकले उसे क्या बोलेंगे, ओपेक। तो इन सभी को देख लिया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखकर और अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे पारदर्शी की बात करें तो क्या हमने बताया कि जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से निकल जाए। तो जैसे कि हमारा हो गया कांच, ये जो कांच है, कांच से बहुत ही आसानी से प्रकाश आर पार हो जाता है। हवा हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे सामने खड़े हुए हैं,
तो किसी भी मतलब की जगह पर हवा तो बहुत सारा होता है, हवा हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको क्या होता है हम लोग महसूस कर लेते हैं। तो हमारे आसपास भी जो ये है हवा है, तो हवा को तो प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हवा प्रकाश को रोक लेगा। तो हमारा कांच होगा, उसके बाद क्या होगा हवा, उसके बाद क्या होगा पानी। जैसे कि आप पानी से कैसे प्रकाश आर पार होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई बड़ा सा चीज में पानी लेकर देखिएगा और टॉर्च इधर से इस साइड मारिएगा, तो इधर से टॉर्च मारिएगा तो आसानी से जो प्रकाश है वो इस पार चला जाएगा। तो पारदर्शी का क्या क्या उदाहरण हुआ, कांच, हवा और पानी। अब चलते हैं परभाषी का कुछ उदाहरण लेते हैं। का जो उदाहरण है, कागज लगा हो सॉरी तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज, या बोल सकते हैं प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोहरा हो गया, यानी कि धुंध, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं धुंध। अब ये सब देखिए, जैसे कि कोई कागज लीजिए, आप उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, किरासन तेल लगाइए या जो सरसों का तेल होता है उसको लगा दीजिए, और उसके बाद टॉर्च को जलाइए। क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश उसमें से क्या होगा निकलेगा, और कुछ प्रकाश को क्या करेगा कागज रोक लेगा। उसके बाद प्लास्टिक है, पतला अगर प्लास्टिक हो तो उसमें से तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अगर कुछ हल्का सा मोटा प्लास्टिक लेंगे और उसमें से प्रकाश को इस पार से उस पार देखेंगे तो क्या होगा, हमें हल्का दिखाई देगा या धुंधला दिखाई देगा। उसी प्रकार से है कोहरा या धुंध, जैसे कि ठंडे के दिनों में, आजकल तो बहुत ठंड लग रही है, तो ठंडे के दिनों में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा जो धुंध गिरा रहता है, तो अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसको क्या होता है, हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, यानी कि साफ नहीं देख पाते, हल्का हल्का क्या होता है धुंधला टाइप का दिखता है। तो ये सब जो उदाहरण है, तेल लगा हुआ कागज, प्लास्टिक, धुंध या जो कोहरा है, ये सब किसके उदाहरण है, ट्रांसलूसेंट का। अब चलते हैं ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। तो इसका हमने परिभाषा क्या बताया था कि जिस वस्तु से बिल्कुल भी न प्रकाश निकले, सॉरी जिस वस्तु से प्रकाश बिल्कुल आर पार न हो, उसे क्या बोलेंगे अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो अपारदर्शी का तो बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि पत्थर, लकड़ी हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, कपड़ा, दीवाल, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस जिसमें से प्रकाश आर पार ना हो। तो क्या मान लीजिए कि ये हमारा दीवाल है, ये इसके पीछे जो दीवाल है, अगर इसके पीछे हम टॉर्च मारेंगे तो क्या दीवाल के उस साइड टॉर्च का जो रोशनी है चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप कितना भी महंगा या बहुत अच्छी टॉर्च क्यों ना ले लें, अब उसको जलाते रहिए, खूब इधर से जलाइए कि प्रकाश उस साइड चल जाए, तो जाएगा नहीं जाएगा। उसी प्रकार से कोई लकड़ी लीजिए, मोटा सा या पतला सा भी लकड़ी लीजिए, और उसको टॉर्च मारिए कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाए, तो नहीं जाएगा। दीवाल हो गया, पत्थर हो गया, पत्थर को भी ले लीजिए और एक तरफ से टॉर्च मारिए और देखिए कि इस साइड आ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा कि वो प्रकाश नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने इन सभी को पढ़ा। अगले हम लोग टॉपिक में क्या करेंगे, अगले वीडियो में, कि हम लोग प्रकाश का परावर्तन को पढ़ेंगे, और उसके बाद ये बड़ा चैप्टर है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन में क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे दर्पण, कि दर्पण किसे कहते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, दर्पण के प्रकार, उससे बनने वाले प्रतिबिंब को पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे। फिर आएंगे अपवर्तन में, तो अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे, अपवर्तन में हमें लेंस पढ़ना है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तल लेंस एक होता है और एक अवतल लेंस होता है। फिर उससे बनने वाली प्रतिबिंब होती है कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण से। फिर पढ़ेंगे कि समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और जगह जगह स्थित
वस्तु को हम लोग रखकर और वस्तु को प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।